नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में आने का निमंत्रण देना योगी जी को पड़ा भारी। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों से लेकर के, पिछले 1 से 2 दिन से लेकर के करीब करीब जो प्रयागराज के जितने भी अगल बगल के क्षेत्र है, जो भी रोड है, अंदर की गलियां तक कम से कम 35 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। और देखा जाए तो आने वाले बिल्कुल हैरान परेशान हैं। कुछ लोगों ने हमको वीडियो भेजा था कि किस तरह से गाड़ियां दूर दूर तक जो है बिल्कुल गाड़ियों की लाइन ही दिख रही है। और लोग परेशान हैं। तो जो प्रशासन है, अगर देखा जाए तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जो ट्रैफिक नियंत्रण है वो हो नहीं पा रहा है। और देखा जाए तो पूरी की पूरी पब्लिक कुंभ के तरफ भागी चली आ रही है। और यहां तक कि सरकार को जो संगम क्षेत्र का नजदीकी रेलवे स्टेशन था उसको भी बंद करना पड़ा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हकीकत ये थी कि ये जो 144 साल बाद महाकुंभ लगा और इसका प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया, तो कहीं ना कहीं पूरा देश उमड़ चला महाकुंभ की तरफ। और उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं जो सरकार चाह रही थी कि नहीं, इस तरह के लोग, यानी जो धार्मिक आयोजन है उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा आए। और यही बात कहीं ना कहीं अब उनके गले की फांस बनती नजर आ रही है। ट्रैफिक को कंट्रोल करना दुश्वार सा हो गया है। और अब तो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, कोई प्रयागराज वाले, कि आप लोग मत आइए, अब अमृत सूख गया है, अमृत नहीं है, हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए, हम लोग घर में बंद हो गए, हम लोग का घर से निकलना दूभर हो गया है। तो अगर देखा जाए तो करीब करीब 200 किलोमीटर दूर तक इसका असर दिखाई दे रहा है। जो मैहर देवी से लेकर के, और यहाँ अगर आप देखें तो उत्तर की तरफ भी बहुत दूर तक इसका असर देखने को मिल रहा है। कई लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे। और मैं आपको बता दूं कि इसका असर यहीं पर नहीं, सिर्फ कुंभ क्षेत्र में ही नहीं है, इसका असर आपको काशी विश्वनाथ से लेकर के अयोध्या और मैहर देवी यहां तक भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों का जो झुकाव सा बढ़ गया, लोग जो एक तरह से देखा जाए तो तीर्थों के प्रति लोगों का जो झुकाव बढ़ गया, उसकी चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन तो आज आप देखेंगे कि जो लोग कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं, वो काशी आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बनारस में मंदिर के लिए कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, कई घंटे दर्शन में लग रहे हैं। और पूरे शहर एकदम जाम से पड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशनों पर ये हालात है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं है। और माघी पूर्णिमा 12 तारीख को अगर देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का स्नान है, अमृत पर्व है। और ज्यादा से ज्यादा लोग उसी दिन कुंभ क्षेत्र में नहाना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। और देखिए, कुछ ऐसी खास बात है, कुछ लोग तो वहां पर जाकर के डेरा सा अपना गाड़ दिए हैं। और वो कहीं ना कहीं 1 दिन से लेकर के 2 दिन तक वही स्नान करेंगे, वहीं रुके रहेंगे। और ये बात, वहां पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। और करीब करीब महीनों हो गए, 1 महीने का मेला हो गया, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे थक सा गया है। क्योंकि काफी लंबी अवधि हो चुकी है, करीब 1 महीने पूरे होने को है। और जो सबसे बड़ा चुनौती भरा स्नान है, मौनी अमावस्या के बाद ये माघी पूर्णिमा वाला है। मौनी अमावस्या के दिन कहीं ना कहीं जो ये कुंभ मेला था, उस पर किसी न किसी बहाने जो उस दिन भगदड़ का कलंक लगा, ऐसी कोई घटना घटे ना, जिसके लिए पूरी तरह से लोग तैयार हैं। लेकिन फिर भी जो पब्लिक है
उसका जो दबाव है पूरे क्षेत्र पर बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने आपसे शुरुआत में कहा कि जो न्योता दिया गया था इस आयोजन का, या इसको इस तरह से प्रचार प्रसार इसका किया गया था कि पूरे देश में एक लहर सी दौड़ गई थी। और अगर मैं उसको दूसरी भाषा में कहूं तो शायद सनातन, उसमें बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी कि सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, आइए कुंभ की ओर चले। और 144 वर्षों बाद ये लगा है महाकुंभ। तो इस तरह से जो प्रचार प्रसार हुआ था उसी के वजह से और यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ पहुंच रही है। और मैं आपको बता दूं कि पहले होता ये था कि जो ज्यादा उम्र के लोग होते थे वही कभी कहीं ना कहीं स्नान ध्यान पर निकलते थे, और युवाओं में भी उसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। कम उम्र के लड़के भी आ रहे हैं, जगह जगह तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, और इसकी वजह से भी एक जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में जुट रही है। और मैं चाहूंगा प्रशासन से कि जो ये कुछ लोगों का इल्जाम था जो वीवीआईपी कल्चर वाला, कि वीआईपीओ की वजह से भी कुछ खास दिक्कत आ रही है ट्रैफिक वगैरह में, तो कहीं ना कहीं सरकार उनसे निपटे, ये जो वीआईपी कल्चर है उसको दूर करे और लोगों को ऐसी सुविधा दे जिससे कि कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि सरकार की किरकिरी हो। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।